हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं समाज मनोविज्ञान, जो कि मनोविज्ञान का सेकंड पेपर है। इसके फर्स्ट चैप्टर में हम मनोवैज्ञानिक विधियां पढ़ रहे हैं। मनोवैज्ञानिक विधियों में हमने अभी तक बहुत सारी विधियां पढ़ी। प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, सर्वे विधि, बहुत सारी पढ़ी हैं। आज हम पढ़ेंगे फील्ड स्टडी, यानी कि क्षेत्र अध्ययन विधि। इस विधि को हम जब उपयोग में लेते हैं, जब हमारे को एक बहुत बड़े क्षेत्र में जाकर के अध्ययन करना होता है। बहुत जो है सर्वे में हम बहुत बड़ा क्षेत्र लेते हैं, जबकि क्षेत्र अध्ययन जो है वो एक बड़े अध्ययन का छोटा सा क्षेत्र होता है, जहाँ पे हम छोटा समुदाय होता है वहाँ हम अध्ययन करते हैं। फेस्टिंगर तथा कॉर्ड्स ने परिभाषा दी कि क्षेत्र अध्ययन के द्वारा सामाजिक प्रक्रमों का निरीक्षण और मापन उनके स्वाभाविक रूप में किया जाता है। यानी कि जब परिस्थितियां जैसी हैं, जिस समुदाय में हम अध्ययन कर रहे हैं, जैसे समूह में वहाँ पे लोग व्यवहार करते हैं, उसी परिस्थिति में उनका जो सामाजिक प्रक्रियाएं चल रही हैं उनका निरीक्षण और मापन जब किया जाता है तो वो क्षेत्र अध्ययन कहलाता है। एक तरह से स्वाभाविक निरीक्षण विधि जैसा है, जो कि जैसे अनियंत्रित या असंरचित निरीक्षण होता है, उसी तरह का अध्ययन विधि है। सर्वे भी इसी तरह का होता है, लेकिन सर्वे हम एक बहुत बड़े समूह पर करते हैं, जबकि क्षेत्र अध्ययन छोटे समूह पे किया जाता है। इसमें हम वास्तविक क्षेत्र पे जाते हैं और वहाँ अपने प्रयोग से संबंधित व्यक्ति जो होते हैं उनको अध्ययन के लिए चुनते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। जिस भी समस्या का हम अध्ययन करने के लिए उस क्षेत्र में जाते हैं, उस समस्या का समाधान खोजने का प्रयास वहाँ पे किया जाता है। क्षेत्र अध्ययन एक छोटा समुदाय, छोटी संस्था या किसी शैक्षणिक संस्थान के व्यक्तियों के व्यवहार पर किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमें अध्ययन करना हो कि किसी भी एक महाविद्यालय में छात्र जो हैं कॉलेज के दौरान किस तरह की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, क्या उनका किस तरह की पार्टिसिपेट करते हैं, किस तरह से उनका हम देख सकते हैं कि वो पूरे दिन में जब वहाँ रहते हैं क्या व्यवहार उनके द्वारा किया जाता है। क्षेत्र अध्ययन विधि के गुण ये है कि सबसे बड़ा इसका फायदा ये होता है कि हम वास्तविक क्षेत्र में अध्ययन करते हैं। यानी कि जहाँ भी हम जिस समस्या के लिए जाते हैं वो क्षेत्र वहीं जाकर के उसका अध्ययन किया जाता है। तो जब स्वाभाविक परिस्थितियों में अध्ययन किया जाता है तो परिणाम अधिक विश्वसनीय होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, क्योंकि हमें स्वाभाविक परिस्थितियों में अध्ययन करने का मौका मिलता है। जब स्वाभाविक परिस्थितियों में अध्ययन करने का मौका मिलेगा तो लोगों का व्यवहार भी स्वाभाविक होता है, उसमें कृत्रिमता नहीं उत्पन्न होती है और परिणाम हमें सही मिलते हैं। अध्ययनकर्ता के पास जो निर्धारित समस्या होती है उसका हल खोजना यह मुख्य कार्य होता है। इसमें हम किसी भी प्रकार के सामाजिक व्यवहार से संबंधित विभिन्न चरों में कार्य कारण संबंधों का अध्ययन करते हैं, जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि कोई भी व्यवहार क्यों हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। जिन विधियों का जो है कुछ ऐसी विधियां हैं जिनके द्वारा हम स्वाभाविक परिस्थितियों में अध्ययन नहीं कर पाते हैं, उन परिस्थितियों में हम क्षेत्र अध्ययन विधि का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे अध्ययनकर्ता जो है, जो अनुसंधान करने वाला है, व्यक्ति के किसी भी व्यवहार के प्रकार के सहयोग का मोहताज नहीं होता है। यानी जो जैसा काम कर रहा है हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि ये हमारे काम में सहयोग करेगा नहीं करेगा। जो जैसा कार्य कर रहा है हमें उसी का अवलोकन करना होता है। यहाँ जो है स्वाभाविक परिस्थितियों में अधिक तत्परता से सही परिणाम मिलने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। यह एक बहुत प्रभावकारी विधि होने के साथ साथ इसमें कुछ समस्याएं भी
जाती हैं या कुछ सीमाएं भी हैं। इस विधि में अध्ययन करने के लिए अगर हमें सही परिणाम चाहिए तो अनुसंधानकर्ता जो है वो अनुभवी होना चाहिए। उसे सारी विधि का या सारे संबंध, जो कार्य कारण संबंध जो हैं, उनका अनुमान लगाने की योग्यता उसमें होनी चाहिए। इसमें सामाजिक व्यवहार से संबंधित जो चर हैं उनमें कार्य कारण संबंधों का अध्ययन ज्यादातर ये होता है कि हम अनुमान लगा लेते हैं कि ये ऐसा व्यवहार हुआ है या तो ये कारण होगा, या ये कारण है तो इसका ये व्यवहार होगा। तो अनुमान के कारण जो है परिणामों में थोड़ा दोष होने की संभावना होती है। जब हम उस क्षेत्र में जाके अध्ययन करते हैं तो हमारा समय भी अधिक व्यतीत होता है और धन भी अधिक व्यतीत होता है। अत्यधिक सावधानी बरतने के बावजूद भी कई बार हमें परिणाम पूर्ण रूप से वैज्ञानिक नहीं प्राप्त होते हैं। अध्ययनकर्ता का, क्योंकि स्वाभाविक परिस्थितियों में वो अध्ययन करता है तो लोगों के व्यवहार और उनकी क्रियाओं पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो स्वाभाविक परिस्थितियों में होने के कारण हमें अध्ययनकर्ता का नियंत्रण नहीं होने के कारण परिणामों में कुछ वैज्ञानिकता या कुछ सही परिणाम आने की आशंका बनी रहती है। यह था क्षेत्र अध्ययन। अगले वीडियो में हम अगली विधि पढ़ेंगे। धन्यवाद।